यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हाँ जी, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसी के रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। तो चलिए, आई थिंक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 11 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चंस। सो पढ़ेंगे जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। फ्रैंक सेड टू एल्बर्ट, हाउ इज योर सर्च फॉर अ न्यू हाउस कमिंग अलोंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन को देखा तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हमारा क्वेश्चन है डेफिनेटली वो कुछ पूछने का है। पूछने को क्या बोला जाएगा, बोलोगे मैम इंटेरोगेटिव। तो अगर इंटेरोगेटिव है वांटेड टू नो हाउ वाज, चलिए वांटेड टू नो बन तो सकता था लेकिन ऐसा आंसर हम कभी भी बनाते नहीं है। रीजन क्या था, यहाँ पे आस्क्ड 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 ऑलरेडी है और कहीं भी जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था वांटेड टू नो कहीं पे भी नहीं लिखा था। दैट इज द रीजन वाई। और वैसे भी उसने वो सारा का सारा क्वेश्चन पूछ चुका है। वांटेड टू नो चल तो जाता अगर हमारे पास कोई और बेटर ऑप्शन ना होती, लेकिन जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सही ऑप्शंस हैं, सो व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम आवर स्ट्रक्चर। सो दैट इज द रीजन वाई मैंने डी ऑप्शन को तो देखते ही क्रॉस कर दिया। आफ्टर दैट फ्रैंक सेड एल्बर्ट हाउ, यहां तक आप लोगों का ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट जैसे मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहा तो क्या बताया था, हाउ तक जो हमारा WH वर्ड है वो तो एज इट इज रहेगा। WH वर्ड को हटा देते हैं तो जो बाकी वाला पोर्शन रहता है वो हमारा हमेशा क्या रहता है, बोलोगे कि मैम वो हमेशा यस नो कैटेगरी है। जैसे ही यस नो कैटेगरी है ये समझ में आया तो पता चला कि यहाँ पे आप लोगों को उसको शुरू कहां से करना पड़ेगा। हाउ इज योर सर्च, तो यहाँ पे जो योर है वर्ब से नहीं स्टार्ट करते हो, यहाँ इस पार्ट से स्टार्ट करोगे। बोलोगे मैम ये योर अपने आप में सेकंड पर्सन है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने बोला अगर ये सेकंड पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव है क्या ये चेंज होगा, बोलोगे मैम डेफिनेटली चेंज होगा। लेकिन यहाँ तो वॉज योर, इज योर एज इट इज लिख रखा है। मैंने बिना किसी रीजन बिना किसी हिचकिचाहट के फटाफट से बी और सी पार्ट को क्रॉस कर दिया। रीजन योर तो आप लोगों का चेंज होगा ही होगा। बोलोगे मैम चेंज कैसे होगा, मैंने बोला सेकंड पर्सन है डेफिनेटली चेंज होगा हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब एल्बर्ट जो है अपने आप में डेफिनेटली एक लड़के का नाम है। लड़के के लिए कौन सा वाला फैमिली, कौन से वाला प्रोनाउन है, बोलोगे मैम ही के प्रोनाउन है। तो ही की ही फैमिली का पोजेसिव एडजेक्टिव केस कौन सा रहेगा, हिज रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर शुरू होगा हिज से एंड दैट इज द रीजन व्हाई पूरा आंसर अभी पढ़ा भी नहीं है फिर भी हम लोगों को समझ में आया हिज सर्च फॉर अ न्यू हाउस कमिंग अलोंग, एज इट इज लिख दिया। बाकी सब सेम था। तो 12th का आप लोगों का आंसर आएगा ए पार्ट। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, सारे के सारे आंसर बनाते जाएंगे। पूरा आंसर शायद ही हम लोगों ने कहीं पे पढ़ के सॉल्व किया, पूरा आंसर पढ़े भी नहीं हम लोगों का पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डेविड सेड डोंट वरी फ्रैंक, आई ब्रिंग अप टू डेट व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट। तो यहाँ पे समझ में आया कि डू नॉट वरी, इस तरीके से वो कुछ बताने की बात कर रहा है। अगर वो बताने की ही कर रहा था तो यहाँ पे टोल्ड फ्रैंक यहाँ पे तो वो बिल्कुल सही था। डोंट वरी फ्रैंक, तो मैंने बताया था जब भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जब आप लोगों का डोंट वरी फ्रैंक आई ब्रिंग अप यू, तो यहाँ पे जब भी आप लोगों को कुछ ये बताने का काम कर रहे हैं और नेगेटिव पार्ट है तो उसका स्ट्रक्चर बताया था। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे, दैट तो बिल्कुल ही नहीं लगाना। दैट ना लगा के क्या लगाएंगे, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे तो वो नहीं है तो मैंने बी पार्ट को देखते ही क्रॉस कर दिया। नॉट टू वरी एज, यहाँ पे बिल्कुल सेम था। ए और सी पार्ट में मेरे को थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन थी, डी पार्ट भी देखते ही क्रॉस कर दो बिकॉज डोंट वरी का डोंट वरी एज इट इज, हाउ इज दैट पॉसिबल। डोंट वरी का बनेगा नॉट टू वरी, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स को जब हटाएंगे कौन से वाले पार्ट में, यहाँ पे ये बेसिकली ये बताने का ही तो काम कर रहा है। तो यहाँ पे नॉट टू वरी वाला पार्ट आना था। नॉट टू वरी एज एक रीजन को बताने का काम कर रहा है। आई, बोलोगे फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे हमारा डेविड है। डेविड अपने आप में लड़के का नाम है तो लड़कों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, बोलेंगे मैम ही। तो डेफिनेटली यहाँ पे आई तो यूज कर ही नहीं सकते हो, आई का आई थोड़ी रहेगा। तो दैट मीन्स जो हमारा 13th है उसका आंसर है ए पार्ट।
फटाफट से टिक कर लेंगे। 13 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, 14th क्वेश्चन सेज, ही सेज सम गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी। तो यहां पे ये क्वेश्चन बना हमारा। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ही सेड दैट, और कई जगह तो यहां पे ही सेड दैट था, लेकिन क्या इसका सेड दैट वाला पोर्शन आएगा भी आएगा? बोलोगे मैम नहीं, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों को क्रॉस कर दो, क्योंकि सेज का सेड थोड़ी ना बनाओगे। अगर सेज दैट था तो सेज ही आएगा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटाया तो दैट लगाया। सम गुड्स यहां पे बिल्कुल ठीक था। आर ऑफ पुअर क्वालिटी, बोलोगे कि मैम आर ऑफ है, ये बात कर रहा है प्रेजेंट की। मेरे को कौन सा टेंस चाहिए? पास्ट चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। रीजन क्या था? गलती नहीं करेंगे, बाहर वाली साइड प्रेजेंट है, कैसे पता चला? पास्ट नहीं है क्योंकि सेड नहीं है, सेज है ना, प्रेजेंट की बात करेगा। अंदर वाली साइड टेंसेस चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे। आर ऑफ पुअर क्वालिटी, डी पार्ट इज द रॉन्ग आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, सी इज द राइट आंसर। बहुत बार बच्चे ना जल्दी में यहाँ पे वर्क को टिक कर देते हैं, वो ध्यान से देखना पड़ेगा सेज है या सेड है। अगर सेज है तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। जनरल रूल नंबर 1, अगर बाहर वाली साइड, आई मीन टू से अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आप लोगों का प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर बाहर वाली साइड पास्ट होता तो हम वहां अंदर वाली साइड हमारे टेंसेस को बिल्कुल चेंज करते। बहुत ध्यान से करेंगे जी क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन सेज, let us go to the hills for a vacation, mother said to us। जैसे ये समझ में आया, पता चला मदर सजेस्टेड अस। अब क्या बनाना चाहिए इसका? क्या माता जी प्रस्ताव दे रही हैं, क्या ऑर्डर दे रही हैं? बोलोगे कि मैम लेट अस गो टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन, चलो ना चलती हैं, कई पहाड़ियों पे चलते हैं वेकेशन के लिए। क्या माता जी ऑर्डर देंगे? ऐसा ऑर्डर तो दिया तो नहीं जाता, बट वी ऑल विल बी वेरी हैप्पी अगर ऐसा ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि घूमना फिरना किसी को पसंद नहीं है। बट डेफिनेटली मदर ऐसी चीज का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, वो अपने आप में सजेशन लेके आ रहे हैं। वहां पे ऑर्डर नहीं किया जा रहा। सेड दैट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आएगा कि मैम वो वहां पे सजेशन वाला पार्ट है। सो यहाँ पे मदर सजेस्टेड दैट, सुझाव है ना यहाँ पे, तो वहां पे पता चल जाएगा। आफ्टर दैट मदर सजेस्टेड दैट, यहाँ पे लेट अस गो टू द स्टेशन फॉर अ वेकेशन। क्या इसको एज इट इज लिख दोगे? नहीं जी, जहां पे लेट अस वाला पोर्शन था, बताया था मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में, लेट वाला पोर्शन हमेशा किसमें चेंज होगा? वी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वहीं से हम लोगों को समझ में आया। ये वैसे क्वेश्चन एक्सेप्शन वाला था जो मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में बताया था, और ऐसे 2 क्वेश्चन करवाए थे, सेम ही 2 क्वेश्चन थे। तो डेफिनेटली बताया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डेफिनेटली होते हैं। जो आप लोगों को एक्सेप्शंस भी करवाई जा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत ध्यान से सीखेंगे। जब भी कभी लेट वाले पोर्शन को चेंज करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, आंसर कभी भी लेट में नहीं बनेगा। वी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नहीं याद था तो अभी याद कर लेंगे। दैट इज द रीजन व्हाई डी ऑप्शन को देखते ही टिक कर देंगे, सारा का सारा क्लैरिफिकेशन हो जाता है। लिख लेंगे जी डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन, इट सेज he told you that he would dismiss the matter that evening। तो यहां पे ये समझ में आया कि मैम ये हमारे पास इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट बनाना पड़ेगा कि इसका डायरेक्ट क्या होता। तो क्या यहाँ पे told you हो सकता था? बोलोगे मैम बिल्कुल नहीं, said आता। he said to you, he said to him कहां से आ जाएगा? he said to you। अभी पूरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, पहले ही स्टेप में इसका सी पार्ट आंसर आ गया। अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा? अगर यहाँ पे यू था, यहाँ पे हिम थोड़ी करना था। बाहर वाले प्रोनाउंस कभी भी चेंज नहीं होते। तभी तो मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लेते हो, सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ सकता है। थोड़ा थोड़ा काम करके चलेंगे ताकि हमारा बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। पूरा आंसर बनाया भी नहीं है, बट येस वी कैन गारंटी दैट कि ये आंसर बिल्कुल सही है। चलेंगे जी आगे, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग करना आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम बचा के रखेंगे। जिस रूल के बारे में, जिस चीज के बारे में श्योरिटी है, गो विद दैट। अगला चलेंगे 17th क्वेश्चन। शी टोल्ड मी दैट शी हैड गिवन मी
गिवन माय मैसेज टू माय मदर। तो चलिए ये भी फिर से वही पार्ट है कि मैम इनडायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट को पूछेगा। अब शी टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पे क्या बी ऑप्शन हमारी हो सकती है? बोलोगे मैम बी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो शुरू ही आई से है। अब बाकी ऑप्शन देखें, ये तो क्रॉस है, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी बिल्कुल सही है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, दोनों में स्टार्ट है, तीनों में स्टार्ट है नादर। अब यहाँ पे लिखा हुआ था शी, अब चेक करेंगे शी आई। अब मान के चलते हैं कि ये तीनों आंसर सही हैं और चेक करते हैं क्या वो सही होने भी चाहिए। अगर आई, ये वाला डी पार्ट इसका आंसर होता, आई अगर प्रोनाउन है वो चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा? फर्स्ट पर्सन है, डेफिनेटली जाएगा हमारे सब्जेक्ट के पास, तो आई बनता शी में, यहाँ पे शी है आंसर में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आई चेंज होने के लिए शी के पास जाता तो शी है। अगर शी ही हमारा आंसर होता तो बोलोगे मैम तब भी सही होता क्योंकि शी का शी ही रहेगा ना, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता। अब हैड गिवन, जैसे ही मैंने देखा ना कि हैड गिवन है तो मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन चेक करें क्वेश्चन को इतना लेवल बढ़ाने के लिए कि गेव तीनों जगह लिख दिया। अब आगे चलेंगे, यहां था माय, चेक करते हैं तीनों में से किसका आंसर माय बनेगा। अगर यहाँ पे माय है तो माय चेंज होने के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव है, किसके पास जाएगा? बोलोगे कि मैम ये जाएगा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्टिव केस के पास जाएगा। जब शी की फैमिली का ये क्या मांगेगा? पोजेसिव एडजेक्टिव केस, तो वहां से शी की फैमिली का केस कौन सा आएगा? बोलोगे मैम हर, लेकिन यहाँ पे माई है, फटाफट से पता चला कि हमारा डी पार्ट तो बिल्कुल ही गलत है। आगे चलेंगे जी, आई गेव योर मैसेज टू योर मैसेज टू योर मदर, यहाँ पे अगर योर सही होता, देखिए बी और डी ऑप्शन मैंने कट कर दी है, अब सिर्फ ए या सी में से हमारा सही आंसर है। अगर योर मेरा आंसर होता ये वाला, तो योर चेंज होने के लिए किसके पास जाता? मी के पास, बोलता कि मी की फैमिली का पोजेसिव एडजेक्टिव केस, जो कि बिल्कुल माई बनता। तो कहीं ना कहीं डाउट पड़ा कि शायद सी पार्ट सही हो, ए पार्ट पे आए। अगर यहाँ पे माई होता तो माई चेंज होने के लिए किसके पास जाता? बोलोगे कि मैम पहले वाले केस के पास, सब्जेक्टिव केस के पास। अगर वो सब्जेक्टिव केस के पास जाता तो शी का क्या बनता? बोलते हर, लेकिन यहाँ पे तो माई है, दैट मीन्स जो ए पार्ट था वो भी गलत था। फटाफट से समझ में आया कि जो 17th पार्ट है उसका सी पार्ट इज द राइट आंसर। शी सेड टू मी, क्योंकि ये योर है, योर का ही आप जब आंसर चेंज करेंगे ना, इसको पोजेसिव एडजेक्टिव को चेंज करेंगे तो वो माई का रूप लेगा, बाकी तो सारे के सारे हर के रूप में आ रहे हैं। सो छोटी छोटी चीजों से अंदाजा लग जाता है। अब देखिए पहले स्टेप में मैंने इसको क्रॉस किया, आफ्टर दैट मैंने सेकंड स्टेप में इसको और इसको क्रॉस कर दिया, तो सी पार्ट हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टिक कर लेंगे जी 17th का सी पार्ट। चलिए आएंगे हमारे 18th क्वेश्चन पे। अगर हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है तो क्वेश्चंस को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आएंगे 18th क्वेश्चन की तरफ। रहीम सेड आई विल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, तो समझ में आया रहीम सेड दैट, रहीम सेड दैट, यहां तक तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे सभी में सेड दैट है। आफ्टर दैट आगे चले, हर किसी में ही है। हम लोग ना आंसर बनाने की बजाय साथ साथ आंसर तो बना ही रहे हैं, लेकिन जो आपकी ऑप्शंस का कंपैरिजन है दैट इज द बेस्ट टेक्निक, ताकि आप लोग आंसर तक जल्दी और एक्यूरेसी के साथ जाएं, क्योंकि टाइम और एक्यूरेसी दोनों की अगर मैनेजमेंट है ना, देन आप लोगों का एग्जामिनेशन क्लियर डेफिनेटली होगा ही होगा। सो वैसा ही तालमेल बिठा के चलें, स्ट्रैटेजी जैसे मैं सिखा रही हूँ एग्जैक्टली उसी स्ट्रैटेजी पे काम करें। आफ्टर दैट रहीम सेड दैट ही, ये तो चारों ऑप्शन में कॉमन था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन था आई विल हैव कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट। बोलोगे मैम आई है, आई चेंज होने के लिए जाएगा रहीम के पास। रहीम क्या है? एक लड़का है, दैट इज द रीजन व्हाई ही आया। आफ्टर दैट विल हैव कंप्लीटेड, बोलोगे मैम विल हैव कंप्लीटेड, अगर ऐसा था ये हमारा चेंज किस में होगा? बोलोगे मैम विल है, विल हमेशा चेंज होगा वुड में, तो यहां से ही मेरे को समझ में आ जाना चाहिए था जो हमारा विल है वो चेंज होगा वुड में, तो ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। ए और बी जो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ही के बाद वुड ही आएगा। अब चलेंगे आगे, मैंने बोला ही वुड तो लिख दिया, लेकिन हैव भी तो आएगा ना, यहाँ पे हैव ही कंप्लीट कर, हैव ही खत्म कर दिया
और कंप्लीटेड का कंप्लीट कर दिया, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ विल का वुड बनाना था, ही वुड हैव कंप्लीटेड। माई का बन जाएगा हिज, वो आप लोगों को पता ही है। माई चेंज होने के लिए जाएगा रहीम के पास, रहीम लड़का है, लड़के की फैमिली का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस कौन सा रहेगा, हिज रहेगा। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, 18th का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे आगे। आफ्टर दैट 19th क्वेश्चन सेज अनीता सेड आई हैव बीन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर द पास्ट 6 months। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा तो समझ में आया अनीता कुछ बता रही है। अनीता सेड दैट बिल्कुल सही है, सेड दैट। शी हर किसी में कॉमन है। आफ्टर दैट प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे वर्ब की। अब वर्ब को सॉल्व करेंगे। आई का शी बनेगा डेफिनेटली, क्योंकि आई चेंज होने के लिए जाएगा अनीता के पास। अनीता डेफिनेटली लड़की का नाम है, तो तभी तो शी लगाया। अब आगे देखें, हैव बीन लर्निंग। जैसे ही मैंने देखा ना हैव बीन लर्निंग, पता चल जाना चाहिए ये है आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में एक एक चीज आनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं पूछूंगी चेंज किस में होगा, बहुत इजी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ये समझ में आया, पता चला कि मैम सिर्फ हैड बीन लगाना था, दूसरी ऑप्शन में हैज बीन था। ये तो फिर से प्रेजेंट की बात कर रहा है। ये इज लर्निंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। और जो हमारा डी ऑप्शन है शी लर्नड, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात कर रहा है। जबकि मेरे को चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो डेफिनेटली यहां पे शी हैड बीन लर्निंग भरतनाट्यम फॉर द पास्ट 6 months। टिक कर लेंगे, ए पार्ट इज द राइट आंसर। 19th का आंसर मार्क कर लेंगे, ए पार्ट। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन सेज he exclaimed sadly that he was undone। अब पता चला कि मैम ये ना बड़ा ही वही स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला क्वेश्चन है। बताया था ना मैंने, जो 5th कैटेगरी करवाई थी आप लोगों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की, तो वहीं से पता चल गया था जहां जहां एक्सक्लामेटरी वाला पार्ट है वहां पे आपको भाव को देखना है और उसको बताना है। यहाँ डेफिनेटली वो थोड़ा सा दुख की बात कर रहा है कि आई एम अनडन, तो यहाँ पे अलास वाला फैक्ट आएगा ही आएगा। He said alas, यहां तक तो बिल्कुल सही है। I am undone, he exclaimed sadly, यहाँ पे ये डेफिनेटली हमारे पास इनडायरेक्ट है, बनाना है डायरेक्ट। He exclaimed sadly that, यहां तक तो बिल्कुल सही है। He was undone, मैं कहती हूं कि he का आंसर कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास डी ऑप्शन होती, आई चेंज होने के लिए किसके पास जाएगा, बोलोगे ही के पास, तो ही का ही रहता। यहाँ पे अगर हैव बीन था, अगर क्वेश्चन में हैव बीन था, तो यहाँ पे पास्ट था, इसको चेंज करते, बोलोगे मैम बिल्कुल चेंज करते। तो ये हमारा आंसर बन के क्या आता, हैव बीन है तो यहाँ पे हैड बीन आता। क्या आंसर में हैड बीन है, बोलोगे नहीं है। वैसे तो ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको आंसर की फॉर्म में देख रही हूं ना, कि अगर सवाल ये होता तो क्या मैं ये आंसर बनाती। बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रेटेजी, सेम ही तो है। मैंने बोला यहां से यहां तक जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैव बीन चेंज होगा हैड बीन में। डी पार्ट को डायरेक्टली क्रॉस कर देंगे, समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, अगर मेरे पास ये वाली ऑप्शन होती, अब समझेंगे। ही चेंज होगा हमारा, ही है, ही ने तो चेंज ही नहीं होना था क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पे भी ही का ही है, लेकिन यहाँ पे वॉज अनडन है। जैसे मैंने देखा वॉज बात करेगा पास्ट की, सिंपल पास्ट की। क्या सिंपल जो आप लोगों का पास्ट वाला स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये सिंपल पास्ट भी नहीं है, क्योंकि सिंपल सिर्फ यहाँ पे वॉज अनडन कर रखा है। तो यहाँ पे ये पास्ट है, उसको कैसे चेंज करेंगे, ही वॉज अनडन। तो ये भी समझ में आया कि सी ऑप्शन भी हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे ही वॉज है। आंसर क्वेश्चन हमारा पक्का प्रेजेंट में होगा तो बात बनेगी। अब मेरे पास कंफ्यूजन थी ए और बी में। मैंने बोला ही, अगर ये क्वेश्चन होता आंसर में ही का ही रहता, बोलोगे मैम बिल्कुल सही है। इसका क्या बन जाता, वॉज बन जाता। अंडन का अंडन होता। मतलब बी मेरे को लगा कि सही है, पर पहले ए ऑप्शन भी चेक कर लेंगे। अलास तक सही था। आई अगर चेंज होता किसके मुताबिक, ही के, तो यहाँ पे ही आ जाता। एम का क्या बन जाता, वॉज, अंडन का अंडन। अब ये वो क्वेश्चन है जहां पे हम लोगों को पूरा फुल ऑन कंफ्यूजन रहती है
कहते मैम ए भी बन रही थी, बी भी बन रही थी, क्या रट लगा देंगे? क्या दो दो आंसर बन रहे हैं? दो आंसर कभी ऐसे नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान से दिमाग से काम लेंगे, आंसर आप लोगों के सामने है। और वैसे भी बेटर एप्रोप्रिएट की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो पता ही चल जाएगा। ही सेड, अब वो क्या बोल रहा है? अलास आई एम अनडन। अगर मैं अपने लिए कुछ बोल रही हूं, किसी से बात कर रही है? नहीं, अपने लिए ही बात कर रहा है। अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा? ये कहता आई, जो कि बिल्कुल सही है। ये क्या कहता? कहता ही इज अनडन। अगर वो ही के बारे में अगर वो बोलता ना कि ही इज अनडन, कि वो ठीक नहीं है भाई, ऐसा उसका कोई कोई काम का नहीं है वो, तो सामने कोई पर्सन भी तो होना चाहिए जिसकी तरफ वो इशारा करके पॉइंट करके बोलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन ही नहीं था, वो अपने ही बारे में बोल रहा है, आई एम अनडन। तो समझ में आया। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता शायद मैं वहां पे बी ऑप्शन को करेक्ट कर देती, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। दैट इज द रीजन वाई मेरे को समझ में आया कोई पर्सन, कोई मैस्कुलिन जेंडर अपने लिए ही क्यों यूज करेगा? अपने लिए नहीं ना, अपने लिए पर्सनल। अगर आप बात कर रहे हो अपने लिए ही प्रोनाउन यूज करना है तो आई यूज करोगे, ना कि ही यूज करोगे। ही यूज करोगे थर्ड पर्सन के लिए। सो दैट इज द रीजन व्हाई बी ऑप्शन को कट कर देंगे। ए ऑप्शन हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगी, अलास आई एम अनडन। टिक कर लेंगे जी। 20th का जो ए पार्ट है दैट इज द राइट आंसर। चलेंगे जी आगे 21st क्वेश्चन की तरफ। 21st क्वेश्चन सेज द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड दैट शी वाज गोइंग टू वॉक वेयर शी प्लीज्ड, दे हैड द लिबर्टी। मतलब वो बूढ़ी औरत डिक्लेयर करना चाहती है, उसने डिक्लेयर कर दिया है शी वॉज गोइंग टू वॉक वेयर शी प्लीज्ड, जहां उसका दिल करेगा वो वहां जाएगी। दे हैड द लिबर्टी, उनके पास लिबर्टी है, ये वो बोल चुकी है। लेकिन वो ये तो किसी को मैसेज दिया जा रहा है। मैसेज दिया क्यों जा रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट क्या होना चाहिए? कैसे बोली होगी वो ओल्ड लेडी? पकड़ने की कोशिश करते हैं। द ओल्ड लेडी, यहाँ पे टोल्ड नहीं है, सॉरी, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, तो समझ में आया। आफ्टर दैट यहाँ पे सेड दैट, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द ओल्ड लेडी सेड दैट, लेकिन ये सेड के साथ दैट तो कभी भी नहीं लगाते। या तो दैट होता या इन्वर्टेड कॉमा होता। सी पार्ट को देखते ही क्रॉस कर दो, क्योंकि सेड दैट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी ना हमारे साथ में आ जाएंगे, क्योंकि दैट भी लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स भी लिख दिए, गलत है। ए, बी और डी में से आंसर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही देखा द ओल्ड लेडी, आई आई आई, आई तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे शी था। आई अगर चेंज होगा ओल्ड लेडी के मुताबिक तो लेडी क्या होगी? फीमेल। फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? बोलोगे शी, तो यहाँ पे शी ही तो था, और यहाँ पे आई और आई तीनों में था, तो तीनों ही अभी तक सही लग रही हैं। आगे चलेंगे। वॉज गोइंग, मैं चेक करती हूँ कि वॉज गोइंग किसके थ्रू बनेगा। अगर मैं पहली ऑप्शन चेक करूं तो वॉज गोइंग, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो क्या ये सही होता? नहीं, ये सही नहीं होना चाहिए था। उसका बच्चा रीजन क्या था? क्योंकि वो डिक्लेयर कर चुकी है। अगर वो कर चुकी है ना, यहाँ पे वॉज गोइंग, अगर वॉज गोइंग है दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चेंज किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वो बोल चुकी है ना द ओल्ड लेडी सेड। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि बेसिकली ये जो आप लोगों का ए ऑप्शन है वॉज गोइंग, ये बिल्कुल ही गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचती हैं, एक तो बी एक तो डी। यहाँ पे भी एम गोइंग टू वॉक, एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज्ड। आफ्टर दैट यहां तक ये आंसर बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम है। लास्ट लाइन से देखने की कोशिश करेंगे। दे हैड द लिबर्टी, वी हैव द लिबर्टी। अगर वी चेंज होता किसके मुताबिक? वी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके मुताबिक? बोलोगे कि मैम वी चेंज होगा लेडी के मुताबिक, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। अब वहां से लेडी कौन सी फैमिली की है? बोलोगे मैम शी की फैमिली की। तो शी की फैमिली का सिंगुलर नहीं उठाओगे, याद है ना वी अपने आप में फर्स्ट पर्सन तो है, साथ साथ प्लूरल भी है। शी कौन से वाले पर्सन से है? थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन प्लूरल केस ले लो, बोलोगे मैम दे आएगा, तो लगा के वेयर, सॉरी यहाँ पे दे था तो इसका डी पार्ट आंसर बन सकता है। एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन बी के पास था। अगर यहाँ पे आंसर में भी, सॉरी क्वेश्चन में भी दे होता
तो क्या दे चेंज होगा? बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रीजन क्या है, दे अपने आप में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अपने आप में कभी भी चेंज नहीं होता, सो दे का दे ही रहता। दैट इज द रीजन वाई अभी भी मेरे को कंफ्यूजन है बी और डी में। जैसे पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी ना आई एम अंडन को लेके, वैसे ही बी और डी का भी सेम ही कुछ ऐसा इशू है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई एम गोइंग टू वॉक, ये लेडी क्या बोलेगी, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज, जहां मेरा दिल करेगा मैं वहां जाऊंगी। दे हैड द लिबर्टी, क्या वो ऐसा बोलेगी, मेरा दिल जहां करेगा मैं वहां जाऊंगी? उनके पास लिबर्टी है, उनके पास आजादी है, उनके पास आजादी है। अब ये आपका ये वाला बी पार्ट था। अब आए डी पार्ट की तरफ, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई प्लीज, मेरा जहां दिल करेगा मैं वहां जाऊंगी। वैसे भी यहाँ पे प्लीज्ड था, क्वेश्चन में प्लीज आना चाहिए था, तभी तो यहाँ पे प्लीज्ड बनेगा। वी हैव द लिबर्टी, हमारे पास आजादी है। तो समझ में आया क्या बोला जाएगा, जो मैंने पहले बोला, उनके पास आजादी है या हमारे पास लिबर्टी है? बोलोगे कि मैम अगर वो अपने बारे में बात करेगी तो अपनी आजादी के बारे में ही बात करेगी ना। अपने बारे में जब बात करेंगे तो आई वी का यूज करेंगे या दे का यूज करेंगे? सेम ही जो आप क्वेश्चन आप लोगों ने अभी जस्ट 2 मिनट पहले किया, उसी कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन था। अपने लिए आप लोग कभी भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूजेज नहीं करते हैं। किस चीज का यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन का। देखते ही समझ में आया कि 21st का हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लेंगे जी फटाफट से, 21st का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलेंगे जी आगे। आफ्टर दैट 22nd क्वेश्चन, इट सेज द कराटे टीचर asked me why I had been absent that day, absent the day before। अब फिर से हमारा इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट बनाना है, लेकिन बनाएंगे। द कराटे टीचर आस्क्ड मी, हर किसी में ये पोर्शन बिल्कुल सेम है। इन्वर्टेड कॉमर्स है तो यहां तक तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वाई तो वाई तो था, लेकिन यहाँ पे वर आ गया। क्या वर आएगा? बोलोगे मैम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन को देखते ही क्रॉस कर दो, ए सी और डी आए। ऐसे ही ना आप लोग बहुत जल्दी, देखिए मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ना शुरू भी नहीं किया, एक ऑप्शन तो कट भी कर दी। एक ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन को ही कट करना है ना, कितना मुश्किल बात है, कितना टाइम लगेगा। चलिए चलेंगे आगे। वाई 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 तो तीनों में था, यहाँ पे था आर आर वर और आर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, आई हैड बीन, तो यहाँ पे अगर आंसर में हैड बीन एब्सेंट है, हैड बीन मेरे को किस चीज की बात बता रहा है? ये बात करेगा पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे हैड बीन एब्सेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की। ये अपने आप में हैड बीन है और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात करेगा। आई हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर, तो पता चला कंटिन्यूस नहीं है, बिकॉज एब्सेंटिंग कभी नहीं होता, आएगा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही, लेकिन ये अपने आप में एब्सेंटिंग, ये कोई ऐसी हमारी वर्ब है ना जो कंटिन्यूटी में नहीं हो सकती। बताया था जैसे हमारे पास स्टेट वर्ब होती है और हमारे पास हमारी दूसरी वर्ब्स भी होती हैं, तो जो हमारी स्टेट वर्ब है, एक्शन वर्ब है, दोनों में डिफरेंस होता है। स्टेट वर्ब कभी भी कंटिन्यूटी में नहीं हो सकती, एब्सेंट वैसे ही तो वर्ब थी, अपने आप में कंटिन्यूअस वर्ब है। तो यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मान के चलेंगे, लगाया तो यही है, लेकिन वो दिखेगा कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट सेज, अब यहाँ पे अगर ये है तो अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या होगा। बोलोगे कि मैम अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे पक्का ऑलरेडी क्वेश्चन में पास्ट ही होता, तभी तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे हो। यहाँ पे कंटिन्यूस तो नहीं है ना अब, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में नहीं होती है। मैंने बोला कौन सा ऐसा पार्ट है जब जिसको आप चेंज करोगे वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। बोलोगे कि मैम वो सिंपल पास्ट ही तो होता है। अगर वो सिंपल पास्ट होता है फटाफट से क्रॉस कर देंगे ए ऑप्शन को, फटाफट से ऑप्शन को क्रॉस कर देंगे डी ऑप्शन को, एक ही आंसर रह जाएगा, दैट इज आवर सी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे अगर वर है ना तभी वहां पे पास्ट परफेक्ट आएगा। सिंपल पास्ट को ही तो चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो खाली पास्ट बनता, परफेक्ट थोड़ी ना बनता। तो यहीं से समझ में आया 22nd का सी ऑप्शन कर लेंगे टिक आंसर। बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस को टिक करना, फटाफट से टिक करेंगे क्वेश्चन को एंड 23rd क्वेश्चन को रीड करेंगे।
जल्दी से अपना रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए करेंगे लास्ट क्वेश्चन ये, मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप। समझ में आया कि मैम ये जो क्वेश्चन है डेफिनेटली फिर से वही इनडायरेक्ट दे रखा है, आप लोगों को डायरेक्ट ढूंढना है। मिस्टर रॉबिन्सन सेड, अब यहाँ पे मिस्टर रॉबिन्सन सेड आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप। यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखा। मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सेड, अब वो अपने बेटे से ही पूछ रहे हैं। मिस्टर रॉबिन्सन सेड माय सन, क्या वो ऐसे बोलेंगे मेरे बेटे व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रू अप। मिस्टर रॉबिन्सन सेड माय सन व्हाट वुड यू बी व्हेन यू ग्रू अप। माय सन को इन्वर्टेड कॉमास के इस पार और इस क्वेश्चन को इस पार, ये भी अपने आप में एक एक्सेप्शन वाला पार्ट है, लेकिन ये जो सारे के सारे पार्ट्स है ना, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। माय सन को चाहे इसी के साथ कंटिन्यूटी में बोला, चाहे उसको बाहर बोल दिया, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिस्टर रॉबिन्सन आस्क्ड हिज सन व्हाट, अब यहाँ पे व्हाट से शुरू है तो क्वेश्चन में भी हर जगह व्हाट से शुरू है, अच्छी भली बढ़िया कंफ्यूजन है। अगला देखेंगे आंसर में हमारे पास ही है, मतलब यहाँ पे यू 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 यू, तो दैट मीन्स ये यू तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अगर ये हमारे क्वेश्चन में 23rd की अगर बात करें, अगर पहली ऑप्शन मेरा आंसर होती डिड वॉन्ट, जैसे ही मैंने डिड वॉन्ट को देखा तो मेरे को पता चला डिड वॉन्ट अपने आप में बात करेगा पास्ट की, ये अपने आप में पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट को और भी पास्ट में लेके जाया जाता है, ये अपने आप में सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं ना। और क्या आप लोग यहाँ पे टेंसेस चेंज करोगे, बोलोगे करेंगे, क्योंकि सेड था तो सिंपल पास्ट को किस में लेके जाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस। यहाँ पे वुड है, क्या वुड हमारी ऑप्शन बन सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या विल वाला हमारा, ये तो बिल्कुल दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं है। एक ही ऑप्शन थी, चेक करें, माय सन सेड मिस्टर रॉबिन्सन व्हाट डू यू वांट। अब डू वांट अपने आप में किस चीज की बात करेगा, बोलोगे मैम सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे किसमें, सिंपल पास्ट में, और यहाँ पे सिंपल पास्ट में ही तो चेंज किया है। जब मैंने सिंपल पास्ट में चेंज किया, सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव वाला वर्जन नहीं बताया था ना, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताएगा, सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट के इंटेरोगेटिव में, फिर सिंपल पास्ट के ही इंटेरोगेटिव से सिंपल पास्ट के असर्टिव, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म तक आना था। ऐसे 5-6 क्वेश्चन क्लास में भी कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी आए, तो डायरेक्टली पता चला डी पार्ट इज आर राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। वाइस वर्सा आना चाहिए, यस, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर चला जाता है अगर ऐसे क्वेश्चंस आए, बट यस थोड़ा थोड़ा माइंड यूज करेंगे, रूल्स अच्छे से आते होंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। टिक कर लेंगे जी फटाफट से ये आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट वी कंटिन्यू ऑल दिस क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।